पायल अपनी सास आशा की लाडली थी। आशा का बस चले तो वो अपनी पड़ोसन। लाडली पड़ोसन। पायल अपनी सास आशा की लाडली थी। आशा का बस चले तो वो अपनी बहू से घर का कोई काम न करवाए। पर अफसोस, आशा खुद घर के काम कर नहीं पाती थी और मजबूरन उसे अपनी बहू से काम करवाना पड़ता था। पर क्या हो जब घर की लाडली बहू की जगह कोई पड़ोसी ले ले? अरे कहाँ रह गई? अब तक आई क्यों नहीं वो? माँ जी, अब दरवाजे पर किसे देख रही है? आखिर आपको किसका इंतजार है? हाँ, आ गई मुझे जिसका इंतजार था, मेरी लाडली पड़ोसन माया का। आ गई माया बेटा, आ जाओ आ जाओ। मुझे तो कब से तुम्हारा ही इंतजार था। आज आने में देरी कैसे हो गई तुम्हें? ओह, तो माँ जी को इस चुड़ैल माया का इंतजार था। पता नहीं इस माया की बच्ची ने मेरी सास पर कौन सा जादू किया है। जब से ये पड़ोस में आई है, मेरी सास तो बस इसी के गुण गाती रहती है। माफ करना आंटी जी, आज आने में थोड़ी लेट हो गई। वो आज मैं आपके लिए खीर बना रही थी ना। ये ना मेरी अपनी खुद की स्पेशल रेसिपी है, मैं लिख कर दे सकती हूँ आपको। आपने इतनी अच्छी खीर आज से पहले कभी नहीं खाई होगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम आ गई बस वही काफी है मेरे लिए। आओ आओ, बैठ कर थोड़ी गपशप करते हैं। अपनी सास को माया के आते ही खुश देखकर पायल को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर माया आशा को अपनी खीर चखने के लिए कहती है। आंटी जी, खीर खाकर बताइए ना कैसी बनी है, मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाई है। हाँ हाँ बेटा, अभी टेस्ट करके बताती हूँ, पर पहले थोड़ी चाय गैस पर रख देती हूँ। आज पूरे 2 दिन बाद तू घर आई है, पता है तेरे बिना मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। तो बस मुझे 5 मिनट दे, मैं खुद तेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। आंटी जी, मेरे होते हुए आप क्यों भला चाय बनाएंगी? आप खीर खाइए, मैं चाय बना दूंगी और बर्तन भी धो दूंगी। माया बेटा, कितनी अच्छी है तू। और एक मेरी बहू है जो एक कप नहीं उठाना चाहती। तो जैसी बहू भगवान सबको दे। अब आशा खीर का स्वाद लेने लगती है, तो वहीं दूसरी ओर माया किचन में जाकर चाय बनाती है और चाय बनाने के बाद घर के सारे बर्तन भी साफ कर देती है। इसी तरह से कुछ देर बाद माया अपने घर चली जाती है। अब इसी तरह से माया का आना जाना आशा के घर लगा रहता और आशा भी माया को अपनी बहू की तरफ प्यार करती। ये देखकर पायल को बहुत गुस्सा आता है और एक दिन वो अपनी सास से इस बात के लिए लड़ने लगती है। माँ जी, क्या हुआ? आज आपकी लाडली पड़ोसन नहीं आई? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। वो तो आपकी मुफ्त की नौकरानी है। पर माँ जी, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। आपकी लाडली पड़ोसन को मुफ्त की नौकरानी बोलूं या आपकी लाडली पड़ोसी बहू? बहू नाराज क्यों होती है? बस थोड़ी देर में आती होगी माया। इसका मतलब आपको अभी भी अपनी उस पड़ोसन का इंतजार है। मैं यहाँ आपसे बातें कर रही हूँ और आपको मेरी बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है बहू, बस वो आती है तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है और उसी के बहाने तुझे भी तो आराम मिल जाता है ना। और देख ना, वो कभी भी खाली हाथ नहीं आती, आज भी कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर आएगी। क्या कहा माँ जी आपने? उस चुड़ैल के आने से मुझे आराम मिलता है? अगर ऐसा है तो ठीक है, अब से मैं कोई काम नहीं करने वाली। करवा लेना अपनी उस पड़ोसन से, और आपकी पड़ोसन जो आपके लिए लेकर आए ना, अब से आप वही खाना। घर के काम तो वही करती है ना। क्या दिन आ गया, अब एक पड़ोसन लाडली बन गई। पायल आशा से नाराज होकर चली जाती। अब आशा पायल को कुछ समझा पाती उससे पहले ही माया कुछ चाइनीज खाना बनाकर आशा के लिए ले आती है। आंटी जी, आप हॉल में हैं? हो ना हो, आप मेरा इंतजार कर रही थी। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ माया बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। जैसे बिना सूरज के दिन नहीं होता, वैसे ही बिना तेरे घर आए मेरा दिन नहीं गुजरता। सच में आंटी जी, आप बहुत अच्छी हैं। आपकी बहू खुशकिस्मत है जो उसे इतनी अच्छी सास मिली। मेरी तो कोई सास ही नहीं है। मैं तो यहाँ नई आई हूँ, पर यहाँ नई होने के बाद भी मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं इस मोहल्ले में नहीं हूँ। आप मुझे मेरी माँ की तरह प्यार करती हैं। अरे बेटा, अब तू है ही इतनी प्यारी। उप्स, पूरा घर कितना बिखरा है। भगवान सच में ऐसी बहू किसी को ना दे। आंटी जी, आप खाना खा लीजिए, तब तक मैं घर की सफाई कर देती हूँ। सच में बहुत गंदा हो रहा है घर। मैंने सोचा था सिर्फ ये लड़की बेवकूफ है। इससे बड़ी बेवकूफ तो मेरी बहू है। उसे लगता है कि मैं इस पड़ोसन से प्यार करती हूँ, जबकि मैं ये सब कुछ तो उस बेवकूफ पायल के लिए ही कर रही हूँ।
ताकि उसे घर का कोई काम ना करना पड़े और मुझे हमेशा कुछ खाने में नया मिल सके। खैर, इसके जाने के बाद उससे बात करती हूँ। इतना सोचकर आशा आराम से खाना खाने लगती है। जहाँ आशा अपनी बहू के लिए इतना सब कुछ सोच रही थी, तो वहीं पायल अपनी सास से नाराज अपने कमरे में मुंह बनाए बैठी थी। अब माया के जाने के बाद आशा थोड़ा सा खाना पायल के कमरे में ले जाती है और उससे बात करती है। ये ले, खा ले, जो भी कहो, तेरी वो पड़ोसन खाना बहुत अच्छा बनाती है। माँ जी, अगर आपको अपनी लाडली पड़ोसन के हाथों का खाना इतना ही पसंद है, तो उसी के घर में जाकर बैठ जाइए ना। उसे यहाँ क्यों रोज रोज बुला लेती है? अरे नालायक, तेरी अकल पर पत्थर पड़ा है। मुझे तो लगता है तू अंधी हो चुकी है, तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। अरे ये सब तो मैं इसलिए करती हूँ ताकि उस माया को लगे कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, जबकि प्यार तो मैं अपनी बहू से करती हूँ। मैं ये सब इसलिए ऐसा कर रही हूँ ताकि तुझे आराम मिल सके और मुझे रोज रोज अच्छा अच्छा खाने को मिल सके, समझे कुछ? हाँ, इसका मतलब माँ जी, आप उस माया के भोलेपन का फायदा उठा रही है क्योंकि वो पड़ोस में नहीं है और किसी को जानती नहीं। नहीं तो क्या। अरे मेरी लाडली तो तू ही थी, तू ही है और तू ही रहेगी। माँ जी, आप तो बहुत शातिर है। अच्छा चलिए, अब अपनी बहू को माफ कर दीजिए। अपनी सास की चालाकी देखकर पायल के होश उड़ जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ये सारी बातें माया खुद अपने कानों से सुन लेती है और दोनों सास बहू का प्यार देखकर आशा से कहती है, आंटी जी, मुझे लगा कि आप अपनी बहू का जरा भी ख्याल नहीं रखती और मैं आपकी लाडली हूँ, पर शायद मैं गलत थी। बहू जैसी भी हो, सास बहू में प्यार होता ही होता है। पर मुझे दुख इस बात का है कि आप मुझे इतने दिनों से बेवकूफ बना रही थी। अगर आपको मेरे हाथ का खाना इतना ही पसंद था तो आप मुझे कह देती, मैं वैसे ही बना कर ले आती। और रही घर के कामों की बात, अगर आप मुझसे झूठा प्यार नहीं करती तो भी मैं घर के काम कर देती। माँ जी, इसने तो हमारी सारी बातें सुन ली। हाँ सुन ली, पर आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं आप दोनों से नाराज नहीं हूँ। वैसे आंटी जी, मैं आपको अपने घर की चाबी देने आई थी क्योंकि कुछ दिनों के लिए मैं अपने पति के साथ अपने मायके जा रही थी, पर अब लगता है कि मुझे अपने घर की चाबी भी अपने साथ ले जाना चाहिए। माया बेटा, जैसा तू समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। मेरी बहू की तबीयत खराब रहती है, बस इसीलिए मैं चाहती थी कि उसे आराम मिल सके और हम इतने अमीर नहीं कि कोई नौकर रख सके। पर जब मैंने देखा कि तुम मुझ पर मेहरबान है तो मैंने। आशा सफाई में कुछ कह पाती, उससे पहले ही माया वहां से चली जाती है। आशा का असली रूप देखकर माया का दिल टूट जाता है, जिसके बाद माया फिर किसी पर दोबारा विश्वास नहीं की और आशा की ये चाल उसी पर भारी पड़ जाती है।